नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत पद बिलग जनि मानहु उधो प्यारे, इसके बारे में। इस पद में गोपियाँ उद्धव के काले रंग पर कटाक्ष करते हुए मथुरा वासियों के चंचल और विलासी और कपटी स्वभाव के ऊपर अपने व्यंग्य बाणों की वर्षा कर रही है। साथ ही इस पद को गाते हुए पहले हम इसके एक एक शब्द पर गौर करेंगे। बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जया वहीं ते कारे। बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे। बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे, मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाय पखारे। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुन न्यारे। बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे। बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे। बिलग यानी बुरा, अन्यथा, जनि यानी मत नहीं, काजर की कोठरी यानी काजल की कोठरी, कलंकित कर देने वाला स्थान, ते यानी वे, कारे यानी काले। बिलग जनि मानहु उद्धव प्यारे, है उद्धव जी बुरा मत मानना, आप इस बात को अन्यथा मत लेना, परंतु यह मथुरा जो है वह काजल की कोठरी के समान है। जे आवहीं ते कारे, वहाँ से जो भी आता है उसका मन और कर्म वो रंग रूप से और मन से दोनों से काला ही होता है। एक कहावत भी है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे है तो लागे है। अर्थात कितना भी समझदार कैसा ही सयाना व्यक्ति अगर बुरी संगत में पड़ता है तो उसके ऊपर उस संगति का लक्षण आना स्वाभाविक है। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। तुम काले हो, सुफलक सुत यानी अक्रूर जी। अक्रूर जी के पिताजी का नाम सुफलक था, इसलिए अक्रूर जी को सुफलक सुत के नाम से भी जाना जाता है। तुम कारे सुफलक सुत यानी अक्रूर जी काले, और कारे मधुप भंवारे, और ये जो भंवरे हैं जो रस के लोभी, रस के लिए इधर उधर फूलों पे मंडरा रहे हैं, ये भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे। मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि कमल के समान नेत्र वाले और मणियों के जैसे, रत्नों के जैसे चमक रखने वाले, दमक रखने वाले श्री कृष्ण भी उन काले लोगों के बीच में ही अधिक शोभा पाते हैं। एक मणिधारी सर्प की तरह, मणियारे का अर्थ हम एक मणिधारी सर्प से भी ले सकते हैं जो काले रंग का होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी उन काले लोगों के बीच में ही अधिक शोभा पाते हैं, शायद वो वहीं रहने के योग्य हैं। अब आगे अपन चलते हैं। मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। मानहु नील माट यानी मानो नीले मटके से, नील माटते, नीले रंग से, नीला रंग का जो पानी मटके में भरकर और कपड़ों को रंगा जाता है, तो नीले रंग से भरे हुए मटके के अंदर से सारे मथुरा वासियों को काढ़े यानी निकाले गए हैं। जैसे कपड़ों को रंग कर उस मटके से निकाला जाता है, वैसे ही इन मथुरा वासियों को भी उस नीले रंग से भरे हुए मटके से निकाला गया है और ले जमुना जाए पखारे, और जमुना में ले जाकर उनको धो दिया गया है।
तागुन श्याम भई कालिंदी, और उस गुण के कारण कालिंदी यानी यमुना नदी, यमुना भी सांवली हो गई है, उसका पानी भी काला सांवला हो गया है। और सूर श्याम गुण नारे, और सूरदास, कवि सूरदास कहते हैं कि फिर हमारे श्री कृष्ण के बारे में तो कहना ही क्या, उनके गुण तो सबसे निराले हैं। इस पद में काजर की कोठरी लोकोक्ति का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, व्यंग्यात्मक उपहासात्मक शैली है, और कमल नयन में उपमा अलंकार है, कमल के समान नेत्र। और काजर की कोठरी कारे रंग में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। रंग रूप और गुणों दोनों के लिए कारे शब्द का प्रयोग हुआ है। और मानहु नील माटते काड़े ले जमुना जाए पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण नारे, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। धन्यवाद।